अस्सलाम वालेकुम। मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। और एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में गाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। जिस फल को चुराकर दोस्तों अशार पढ़ता हूँ, सुना है ये उस फल से मेरे दादा भी माहिर थे। मोहतरम हज़रात, आपकी खिदमत में हाफिज़ फिरोज़ अहमदी साहब उस्तादा का ख्यालात, मोहब्बत और अभी इस सब मिला के आप लोगों की मोहब्बत मेरे उस्ताद मकसद की मेरे पे नजर करम। जी हाँ, दिन आपने टिकट कहा जुगाड़ बड़ी परेशानी है। यहाँ तक दौर गुजरा के चलते चलते सफर में हर चीज खत्म हुई मेरे पास, यहाँ तक के पैसे भी खत्म हो गए। ट्रेन में कभी से उधार लेके भाई मोहतरम जरा 100-200 उधार आते वक्त काम करके जवाब कर वापस कर दूंगा। मेरे साथ में बैठा है नहीं, आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ में शहर में जा रहा हूँ, आपको स्टाफ है, आपको जरूर मिलेगा। हम मुलायजा कीजिए, मैं बस से भी सफर किया है, ताजा ताजा 4 लाइनें के बस में था आगे खड़ा एक दिन डूबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिन डूबा अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे पूछना कहा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे पूछना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो थी देखे उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। क्योंकि हालात बदल गए हैं, टीवी ने बहुत से पहले हमारे बच्चों को जवान कर दिया और मामला यहाँ तक हो गया है कि मैं SMS के जरिए यूज करना सिखा रहे हैं। बच्चे तो इतने तेज हो गए कि रिमोट पर कोई भी कैलकुलेटर कोई भी आप खरीद के लाए तो बच्चे से आपको पूछना पड़ेगा कि कैसे चलता है। एक बच्चे से बल्कि क्लास में टीचर ने पूछा कि बेटे ये बताओ कि शेर जो है अंडा देता है बच्चा? अब याद बच्चों की उसमें बड़ा शैतान बच्चा उसने हाथ उठाया, कंप्यूटर था उसने हाथ उठाया कि पूछिए तो बेटे बताओ कि शेर जो है अंडा देता है बच्चा? कहता जी शेर तो सिलेंडर का राजा उसकी मर्जी अंडा दे सकता है। मुलायजा कीजिए कि एक दिन कल बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कल बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन शरीफ आशिक मिजाज इसलिए मेरी जमानत हो गई। मुलायजा कीजिए हज़रात में रूही साहब की खिदमत का मुसलमानों का जब शहर में जाना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भी यही हालात है, लेकिन मामला यह है कि हर जगह अलग अलग कब्रिस्तान होने की वजह से बड़ा ख्याल होता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक कब्रिस्तान है, उसमें अक्सर कोई भी किसी भी आदमी का एक बड़ा अच्छा स्थान होती है, देखने को बहुत अच्छा मिलता है। तो अब एक बात मेरे जहन में आई है, इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हजरत जो बुजुर्ग है वो रास्ते में बैठे रहते थे, लेकिन 40 कदम चलना सवाब बताते वो 2 कदम भी नहीं चलते थे, बिल्कुल कब्रिस्तान के रास्ते में बैठे रहते। मैंने उनसे आते वक्त उनसे 4 लोगों ने कहा कि ऐसा गलत है, अल्लाह ने भी कहा है कि 40 कदम चलने से बड़ा सवाब मिलता है, आपको भी मरना है। खैर उन्होंने हमारी बात का ख्याल रखा मेरे जनाजे में। फिर मैं एक साथ था तो दोपहर का वक्त, यही गर्मी का मौसम, जमीन कपड़ी उनको उन्होंने एकदम जनाजा देखा, एकदम खड़े हो गए वो 40 कदम चलने के लिए। उनकी चमड़े ढूंढी, चमड़े नहीं मिली। उन्होंने सोचा है और उन्होंने सोचा कि इतने दिन से नाका चलने की, तो उन्होंने सोचा काम नहीं किया जाए, बड़ा सवाब होगा, उन्होंने काला भी ले लिया। मामला ये हुआ 100 कपड़े पैर मुझे चल रहे हैं और काला तो दे दिया, उन्होंने लिया किसी ने। अब वो जा रहे हैं बहुत जहाज है, तब मैं बहुत जहाज उससे आगे कहने देख रहा था, आगे गुस्से में जाके कहते हैं अबे मैंने मारा कैसे?
मुसलमान हाथ में पकड़ता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं चांद रात थी, सुबह देर से रात हुई और रात जब मैंने पकड़ा, भाग के नमाज पकड़ी, अल्लाह का शुक्र है पहली अगस्त से नमाज मिल गई। मैं बिल्कुल मुझे यकीन था कि सबसे पीछे मेरी लाइन में पहले बिल्कुल आखिरी सबसे मुझे जगह मिली। मुझे यकीन था कि इसके बाद शायद ही कोई आके नमाज अदा करे, लेकिन मेरी गलत निकली बात। दो लड़के बड़ी तेजी से भागे हुए, एक रकत निकल गई, उनकी बड़ी तेज जीन्स पहन रखी, बहुत बाहर लगा के उन्होंने हाथ कर लिए, बहुत सलाम तेरा काम किया, सलाम दे के लड़का दूसरे से बोला थे देखा बेटा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज